आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बात बात पर अपना उल्लू सीधा करते हैं और फिर ईद का चांद हो जाते हैं, और कभी मिलने पर उन्हें कुछ बोल दो इस बारे में तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और फिर हमें पता चलता है कि भाई ये सब करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। मुझे पता है आप भी ऐसे लोगों से बहुत बार मिल चुके हैं और कहीं ना कहीं आपने भी इन सब मुहावरों को सुना होगा और बोला होगा। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब कैसे इन मुहावरों को आपको इंग्लिश में बोलना है। तो मुहावरों को इंग्लिश में कैसे बोलना है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुहावरे जिन्हें इंग्लिश में इडियम्स हम बोलते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। तो मुहावरे जिन्हें हम इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब मुहावरे जिन्हें हम इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं उनका मतलब जैसे वो दिखते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि मैंने यूज किया एक मुहावरा, एक इडियम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो बहुत फेमस एक इडियम है जिसे हम सभी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि गलती हमारी नहीं है बट फिर भी जिसकी गलती है वही हमें उल्टा बोल रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ एक ऐसा फनी मुहावरा जो मुझे बेहद पसंद है और जैसा वो दिखता है बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, कहीं से भी वो मैच नहीं करता। तो एंड तक जरूर देखना है वीडियो को और मुझे बताना भी है कि आपका फेवरेट कौन सा ऐसा इडियम है जो आप अपने डे टू डे लाइफ में नॉर्मली यूज ही करते हैं और अब आपको मुझे उसे इंग्लिश में बताना है। कोई भी एक मुहावरा, कोई भी एक इडियम जो आपको बहुत पसंद आया उसका एक सेंटेंस बनाकर अपनी डे टू डे लाइफ का आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की इंटरेस्टिंग इडियम्स के साथ। इडियम्स। पहला इडियम है ईद का चांद होना। बहुत फेमस मुहावरा है ये, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अ रेयर साइट। यानी कि जब कोई हमें बहुत टाइम बाद नजर आता है या मिलता है तो हम नॉर्मली उसे बोल देते हैं कि भाई कहाँ क्या बात है, आप तो ईद का चांद ही हो गए हो। सो एग्जाम्पल देखते हैं कि इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं। What happened dear? You have become a rare sight after marriage. क्या हुआ दोस्त, तुम तो शादी के बाद ईद का चांद हो गए हो। तो ऐसे हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आंख का तारा। इंग्लिश में एप्पल ऑफ आई। अब आंख का तारा मतलब होने का मीनिंग है समवन वेरी प्रीशियस और डियर, जो जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है या लगाव है उसे हम एप्पल ऑफ आई बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई एम द एप्पल ऑफ माई मदर्स आई। मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा हूँ। नेक्स्ट इज अपना उल्लू सीधा करना। टू ग्राइंड वंस ओन एग्स। टू ग्राइंड वंस ओन एग्स। इसका मतलब है कि जब कोई अपना मतलब निकालने के लिए कोई आपसे काम करवाता है या खुद किसी मतलब से काम करता है उसे हम बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट लाइक पीपल हु ऑलवेज ट्राई टू ग्राइंड देयर ओन एग्स। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं या फिर अपना मतलब निकालने की सोचते हैं। सो टू ग्राइंड वंस ओन एग्स। नाउ नेक्स्ट इज थोथा चना बाजे घना, या फिर हम इसे अधजल गगरी चलकत जाए, ऐसे भी हिंदी में इस मुहावरे को बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसका मतलब हुआ कि वो लोग जिनके पास नॉलेज कम है, टैलेंट कम है पर बोलते बहुत ज्यादा हैं, उन लोगों के लिए ये मुहावरा यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट फॉलो पीपल हु आर लाइक एन एम्प्टी वेसल विच साउंड्स मच। मैं ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करती हूँ जो कि थोथा चना बाजे घना जैसे हैं, नॉलेज कम है पर बोलते ज्यादा हैं। तो इस तरीके से हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होने वाला इडियम है ये, जिसे हम बोलते हैं माइट इज राइट। जो ज्यादा ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड एनीवन हु हैज मनी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन बिकॉज माइट इज राइट। आज की दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में पावर है सारी बात उसकी सबको माननी पड़ती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाएं हाथ का काम। बिल्कुल इजी टास्क, अ पीस ऑफ केक। जो बहुत आसान काम होता है उसके लिए हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ केक। जैसे कि कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन हो वो कोई भी अकाउंटेंट बहुत इजीली कर सकता है। तो एग्जाम्पल है कैलकुलेशन इज अ पीस ऑफ केक फॉर एन अकाउंटेंट। अ पीस ऑफ केक, वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट इज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये बहुत फेमस है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो बहुत कम काम करते हैं। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट।
जो ज्यादा बोलते हैं वो कुछ नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं, माई फ्रेंड्स कीप सेइंग मी दे वॉन्ट टेक मी टू एनी ट्रिप इफ आई विल नॉट गिव देम मनी, बट आई डोंट केयर बिकॉज बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। मेरे दोस्त मुझसे हमेशा बोलते हैं कि वो मुझे किसी भी ट्रिप पे लेकर नहीं जाएंगे अगर मैं उन्हें पैसे नहीं दूंगा, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो फिर भी मुझे लेकर जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट इडियम है, ये भी बहुत पॉपुलर है, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वूल। मीन्स देखने में तो बढ़िया है पर असली में बहुत नॉर्मल ही है, सामान्य ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, विजिटिंग दैट शोरूम इज लिटरली ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल। बहुत बार हम चकाचौंध देखकर बहुत बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, पर जब बाहर निकलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यार ऊंची दुकान फीके पकवान। सो इसी तरह से ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल। नेक्स्ट इडियम है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये भी बहुत फेमस है कि अ 9 days वंडर। हिंदी में तो 4 दिन है बट इंग्लिश में ये 9 days हो जाते हैं। सो 9 days वंडर, जिसका मतलब है कि थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत बढ़िया होना और बाद में फिर वैसा ही हो जाना, नॉर्मल हो जाना। एग्जाम्पल है, आई नो गेटिंग बोनस ऑफ दिवाली इज अ 9 days वंडर बट स्टिल आई एंजॉय इट। भाई मुझे पता है कि दिवाली पे जब बोनस मिलता है तो वो 4 दिन की चांदनी ही है, बट फिर भी बहुत मुझे मजा आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इडियम है, चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। घर में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, जब दो लोगों की बहुत ज्यादा पटती है, बनती है आपस में, तो हम बोलते हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मीन्स बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब आपको कैसे यूज करना है इंग्लिश में, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मीनिंग एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। जैसे कि आई लव टू टॉक टू द पीपल हु मेडिटेट। डू यू नो व्हाई? बिकॉज बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। मुझे पसंद है उन लोगों से बातचीत करना जो मेडिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट इडियम है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इडियम है। इट टेक्स टू टू मेक अ कोरल। जब दो लोगों का आपस में झगड़ा होता है तो दोनों की कुछ ना कुछ गलती होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही की गलती से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों को मिलना जरूरी होता है ताली बजने के लिए। इंग्लिश में एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ कैन यू ब्लेम मी ओनली फॉर द फाइट। तुम झगड़े के लिए सिर्फ मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट इडियम है, कभी कभी, माने कि बहुत कम, वंस इन अ ब्लू मून हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में। मीनिंग देखते हैं, थिंग्स विच हैपन रेयरली, वो चीजें जो बहुत कम होती है। एग्जाम्पल, ही क्लीन्स हिज रूम वंस इन अ ब्लू मून। वो अपना रूम बहुत कम ही साफ करता है, कभी कभार साफ करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस है। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक मीन्स खुद गलती करना और दूसरे को भला बुरा कहना। गलती हमारी नहीं है, सामने वाले की है, पर फिर भी सामने वाला ही हमें सुना रहा है, तो हम उसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक, हाउ डेयर यू कॉलिंग मी अ चीट। दैट्स द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट बोलने की। इसी को ही बोलते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट इज नाम लिया और शैतान हाजिर। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, या फिर स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, जिसका मतलब होता है कि किसी के बारे में सोचो या बोलो और वो सामने आ जाए। Whenever I think about you, you come here. It's like think of the devil and the devil is here. जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुम यहाँ आ जाते हो। ये तो ऐसा है जैसे नाम लिया और शैतान हाजिर। Think of the devil and the devil is here. नेक्स्ट सबसे फनी और सबसे फेवरेट इडियम है मेरा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स बिल्कुल ऑपोजिट है मूसलाधार बारिश से, लगातार बारिश होने से, और बहुत फनी भी है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स को हम, मुहावरा है इसका हिंदी के, लगातार बिल्कुल बिना रुके नॉन स्टॉप बारिश होना, इसे हम बोलते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब है टू रेन हैवीली। एग्जाम्पल है, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फॉर 2 hours। 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो ये मेरा सबसे फेवरेट और सबसे फनी इडियम है। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल इंग्लिश सफर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से ही आपको पता चलेगा कि मेरे आने वाली वीडियोस कौन से हैं। क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इडियम्स और फ्रेजेस जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। थैंक यू।